बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में, वो अजीम तरीन वाक़या जिसकी बिना पर शैतान कभी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के ना ही सामने से गुज़रा, ना ही उनके कामों में मदाखलत की और ना ही उनके सामने आने की शैतान की जुर्रत थी। वो ऐसा कौन सा उनकी ज़िंदगी का वाक़या था, ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर थे जिनमें ये 3 सिफ़ात मौजूद थी कि वो रात को जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, दिन में वो रोज़े के साथ होते थे, कभी उन्होंने लोगों को बुरा भला नहीं कहा था, उनके साथ हमेशा इखलाक के साथ पेश आते थे, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया था, चाहे उनका बड़े से बड़ा दुश्मन, चाहे वो ऐसा शख्स उनके साथ सामना हो जाए जिसने उनको ज़िंदगी में नुकसान पहुँचाया हो, लेकिन जब वो उनका सामना करते थे तो हमेशा मुस्कुरा कर और इखलाक के साथ उनसे मिला करते थे। बहुत सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द थे, उनके साथी थे, उनके असहाब थे, वो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि आप में की कैसी आदत है कि वो फलाना जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, उसने आपको इतने जो है ठेस पहुंचाई, आपकी दिल आज़ारी की, आपको ज़ख्म पहुंचाए, लेकिन जब वो आपके सामने आया तो आपने इंतहाई उसके साथ इखलाक और प्यार के साथ रहा और उनसे प्यार के साथ जवाब दिया। तो फलाने ने आपके साथ बदतमीज़ी की, वो आपके सामने से बोल पड़ा, लेकिन फिर भी आप चुप रहे, तो ये क्यों? तो तब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम उन लोगों को कहा करते थे कि ग़ज़बनाक होना, गुस्सा करना एक ऐसी आदत में से है जो बदअखलाक़ी की वजह बनती है और इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। और ये जो गुस्सा जो है ये इंसान के अखलाक को इस कदर तबाह बर्बाद कर देता है जिस तरह से सिरका शहद को फासद कर देता है। ये जो गुस्सा है ये इंसान के अंदर की मिठास और उसकी इंसानियत की जो मिठास है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो चीज़ें थी ये हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम की इतनी मारूफ़ और मशहूर थी कि लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे, उनके असहाब की तादाद बढ़ती गई और अल्लाह पर ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ती गई। लोग बढ़ चढ़ कर जहाद करते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे, हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम का साथ दिया करते थे और नमाज और शब बेदारी किया करते थे। इब्लीस ने जब ये सारा देखा, ये शैतान से ये ज़रा भी ये जो है अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को मैं किस तरह से गुस्सा दिलाऊं कि लोग इनसे दूर हो जाएं और इनके असहाब की जो तादाद है, जो अल्लाह वाले हैं, जो इतने नमाज और रोज़ा करने वाले हैं, ये भी दूर हो जाए। इब्लीस ने हर तरह का हरबा अपना लिया। शैतान मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करके भी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम के सामने गया और उनको बुरा भला कहा, उन पर गुस्सा किया, लेकिन बदले में उससे कुछ भी ऐसे अल्फाज ना मिले कि जिससे हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने उन पर गुस्सा किया हो। बहुत ही इखलाक के साथ हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने उसका सामना किया। अब शैतान जो था वो बहुत मायूस हो चुका, तो उसने अपनी औलाद को बुलाया, अपने चेले चमचों को बुलाया और कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अल्लाह के इस पैगम्बर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल से, तो तुम में से कोई है जो इसको बस गुस्सा दिला दे और इसको जो जब इसका गुस्सा आएगा तो ये उन सिफ़ात में से जो जिसकी बिना पर अल्लाह के ये इतने करीब है तो ये अल्लाह से दूर हो जाएगा, उसकी एक सिफ़ात जो है वो कम हो जाएगी और उसका वादा भी टूट जाएगा, उसको गुस्सा भी आ जाएगा, लोग भी उससे दूर हो जाएंगे। तो शैतान की औलाद और चेलों में से एक उठा जिसका नाम अबीस था। वो उठा और उसने कहा कि ए इब्लीस, मैं जाऊँगा और तुम्हारा ये काम करूँगा और जाकर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम को गुस्सा दिलाऊँगा। अब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जो थे वो रातों में इबादत करते थे और दिन में लोगों के फ़ैसले करते और सिर्फ ज़ोहर के बाद थोड़ा सा सोते। जनाब ज़ुल्किफ़्ल अपने मामूल के मुताबिक जो है ज़ोहर नमाज ज़ोहर के बाद सोने की नीयत से अपने बिस्तर पर लेटते ही थे कि अब वो जो था अबीस नामी शख्स था, वो शैतान का चेला, वो आया शक्ल एक मुख्तलिफ इंसान की शक्ल लेकर, मज़लूम इंसान की शक्ल लेकर। अब जैसे ही वो देखता कि अब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लेटे ही हैं कि वो अचानक से आता और इनके दरवाजे पर आकर फरियाद करता कि मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरी मदद करो। अब जब पहली मर्तबा वो अबीस नामी शख्स आया तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम बिस्तर से उठकर रोज़े की हालत में थे, लेकिन वो दरवाजे पर आए और इससे कहा जाओ और इस शख्स को यहाँ लेकर आओ ताकि मैं इससे तुम्हारा हक लूँ। अबीस ने कहा वो यहाँ पर नहीं आता और मैं इस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरा हक ना मिल जाए। अब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम ने उस शैतानी इब्लीस के साथी अबीस को अपनी अंगूठी दी और फरमाया कि जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है इससे ये मेरी अंगूठी दिखा कर यहाँ ले आओ तो वो तुम्हारे साथ आ जाएगा और जब वो यहाँ पर आया तो मैं तुम्हारा इंसाफ करूँगा।
अब वहां से वो अबीस तो चला गया, लेकिन अगले दिन फिर दोपहर को सोने के वक्त, उसी वक्त जिस वक्त हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम अभी बिस्तर पर लेटते ही थे कि परेशानी की आलम में दोबारा उसने दरवाज़ा बजाया और हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को फरियाद दी और कहा कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, मेरी मदद करें, जिसने मुझ पर जुल्म किया है इसने तो आपकी अंगूठी की भी कोई परवाह नहीं की और मैंने उसको आपकी अंगूठी दिखाई थी और उससे कहा कि आओ मेरे साथ चलो, लेकिन वो तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं। अब जनाब जुल्किफ्ल के एक खादिम ने उस अबीस नामी शख्स से कहा कि तुम्हारे ऊपर अफसोस हो, तुम अभी चले जाओ ताकि वो कुछ देर के लिए सो जाएं, क्योंकि वो ना ही रात को सोते हैं और वो दिन से भी गुज़श्ता दिन में भी नहीं सोए और उन्हें फिर रात को अल्लाह की इबादत करनी है। अब उस अबीस ने कहा कि मैं तो मजलूम हूँ और जब तक वो मेरा हक नहीं दिलाते तो मैं उन्हें सोने ही नहीं दूंगा, मैं बार बार आता रहूंगा। अब खादिम ने सारा वाक़या जाकर हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया तो इन्होंने इस शख्स के नाम एक ख़त लिखा। हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने वो ख़त लिखा और जाकर अपने ग़ुलाम से कहा, अपने खादिम से, कि जाकर ये उस अबीस को दे दो और जिसने भी उस अबीस पर जुल्म किया है वो जाकर वो ख़त उसको दे दे तो उसका ये सारा मामला जो है वो हल हो जाएगा। तो अब खादिम जो उसने दिया, खादिम गया वो उस अबीस नामी शख्स के पास जो दरवाजे पर मौजूद था, शोर मचाई जा रहा था। उसने कहा कि ये ख़त ले लो और जाकर उसको दे दो जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, तो वो खुद आ जाएगा, हज़रत के पास आ जाएगा, हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम के पास आ जाएगा और तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। वो वहाँ से चला गया, लेकिन फिर ही तीसरे रोज़ फिर वो नींद के वक्त जनाब जुल्किफ्ल के दरवाजे पर आकर फरियाद करने लगा, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरी मदद करो, मैं इतने दिनों से आ रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता, हाय वाय हो, उसने ना ही आपकी अंगूठी पर कोई रहम खाया और मैंने जब ख़त दिया तो उसने उसकी कोई अहमियत नहीं दी, उसने ख़त की भी नहीं सुनी, वो मेरे साथ नहीं आ रहा। वो इसी तरह मुसलसल फरियाद करता रहा। अब हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम आया दरवाजे पर, उसे चुप कराने की कोशिश की कि हज़रत जुल्किफ्ल अभी बिस्तर पर लेटे ही हैं तो तुम ना शोर मचाओ, तुम जाओ, वो आ जाएगा वो शख्स और उसको दोबारा जाकर ये ख़त दिखाओ। लेकिन वो अबीस नामी जो मलाउन था वो मुसलसल फरियाद करता रहा। अब जनाब जुल्किफ्ल थके मांदे अपने बिस्तर से उठे और अबीस के पास आते हैं और इंतहाई बुर्दबारी और आराम से इसका हाथ पकड़ा और कहा, इस जालिम के पास चलते हैं ताकि इससे तुम्हारा हक लिया जाए। और रवायात में है कि उस वक्त मौसम इस कदर गर्म था कि अगर गोश्त का टुकड़ा सूरज के सामने रखा जाता तो वो पक जाता और इस कदर जो था वो गर्मी थी। अब अबीस तो हैरान हो गया, उसने कहा कि ये कैसा शख्स है और इसकी कैसे इसका हौसला है कि मैं 3 दिन से इसको इतना बुरा भला कह रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ, इसको सोने नहीं दे रहा और इसके जहन पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी गर्मी है, लेकिन बावजूद इसके कि ये मुझे कुछ कहे, इसने मेरा हाथ इतनी नरमी से पकड़ा और ये अब मेरे साथ चल रहा है। अब अबीस जो है वो रास्ते में परेशान हुआ कि किस तरह से मैं पलड़ा छुड़ाऊँ हज़रत जुल्किफ्ल से। वो परेशान हो गया और जनाब जुल्किफ्ल अब उसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और गुजर रहे हैं रास्ते से, गलियों से, और लोग भी देख रहे हैं कि आज इसको इंसाफ मिलेगा। कि अब अबीस जो है वो बहुत ही परेशान हुआ और उसके पसीने और उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसा इंसान है, इसने तो बजाय इसके कि मेरी बातों पर गजबनाक होता, गुस्सा करता मुझ पर, इसने मेरा हाथ इतनी नरमी से पकड़ा और ये तो अब मेरे साथ आ रहा है, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगा। तो ये रवायात में है कि उसने पलक झपकने से पहले उसने अपना हाथ छुड़ाया और उस लोगों की हजूम में गायब हो गया और अलहदा जब हो गया तो हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका हाथ तो खाली है, तो वो समझ गए कि ये एक शैतानी चाल थी और ये शैतान के हरबों में से एक हरबा था और उसकी औलादों में से ही कोई औलाद थी। लेकिन हज़रत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम को वो शैतान भी गुस्सा ना दिला सका और जिसकी बिना पर वो अल्लाह के इतने करीब रहे और अल्लाह के पैगम्बर रहे और अल्लाह ने उनको पैगम्बरी पर माबूस रखा।